चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ती है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर देश में गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। पंजाब में क्या कुछ कह रखे हैं लोग, और खासतौर पर जो चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के नाम, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या लगता है आपको, आज चुनावों की तारीख डिक्लेयर होने वाली है, किस कामों को देख करके आप वोट डालेंगे? हाँ, देखिए, हम लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, तो हम ये कहें कि जी मोदी सरकार ने लोगों को घर दे दिए, गरीबों को ये दे दिया, गैस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हो सकता है शायद वो दूसरी गवर्नमेंट भी करती होती, लेकिन हम लोग जो शहरी लोग हैं वो किस चीज़ से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, वो है भ्रष्टाचार, ठीक है ना, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, सफाई ना होना, जैसे है कोई प्लान बननी लेकिन वो प्लान कभी भी मैच्योर ना होनी। तो हम ये पिछले सालों में ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार एक हमारी सोसाइटी का कैंसर बन चुका है, जो अब इस गवर्नमेंट ने, मतलब पीछे भी गवर्नमेंट ने यत्न किया, लेकिन इस गवर्नमेंट का जो यत्न है वो सामने नजर आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ा है या छोटा है इसका कोई अंतर नहीं है, कोई गवर्नमेंट का काम नजर आ रहा है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम भूषण कुमार गर्ग है जी। क्या लगता है आपको, आज इलेक्शन कमीशन तारीख तय करने वाली है, तो किन कामों को लेकर के या फिर केवल वादों को लेकर के आप वोट डालेंगे? देखो, जो काम मोदी जी ने किए हैं उसके हिसाब से तो मैं मोदी जी का ही फैन हूँ। मैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी, अलग अलग राज्यों से वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब का माहौल हम आपको दिखा रहे थे। तो चारू जी भी मेरे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, दुष्यंत नागर जी हैं, संजीव कौशिक जी हैं, सूर्य मैथिल जी हमारे साथ है। चारू जी, आप लोगों ने तो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, 400 पार, अब वो घड़ी भी नजदीक आ रही है, 3 बजे का वक्त है, 11:15 हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि ये 400 पार इतना आसान है? तैयारी तो उसके लिए देख ही रहे हैं। आसान और मुश्किल की बात नहीं है, ये देश की ज़रूरत है। और जैसा आप सुबह बोल रही थी, परीक्षा देने का समय आ गया है, तारीख अनाउंस होने वाली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने आते ही नहीं, इस डर से कि शायद वो फेल हो जाएंगे, तो वो परीक्षा देना ही नहीं चाहते। हमारी तरफ से हम पूरे 5 साल निरंतर दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, अपने पॉलिसीज़ को कोने कोने तक देश के पहुँचाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं दुष्यंत जी, पूरा साल पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन अंत में भगवान जी के चरणों में चले जाएंगे कि भगवान जी पास करा देना। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये चरणों में किन किन के चले गए? चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, नवीन पटनायक, केसीआर, नीतीश कुमार, देवगौड़ा जी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, दुष्यंत चौटाला, चिराग पासवान, और भी कई नाम है जिनको मैं ले सकता हूँ। इनको तैयारी क्या है सर? मैं बता रहा हूँ, चारू जी ने और इनकी पार्टी ने इनको अभी जोड़ा है 2 महीने पहले, तो डरे हुए हैं। 400 तो लगता नहीं, मुझे लगता है 200 के आसपास इनका कुछ बन सकता है। ऐसा आपको भी लग रहा है क्या संजीव जी?
400 पार लगातार ये बात हो रही है, आखिर ऐसा कौन सा सेटिंग है, कैसे किस तरह से कुछ है क्या, कुछ जादू है उसमें, बक्से के पीछे कुछ जादू है क्या? मुझे लगता है कि वही जादू की करामात होगा। नहीं तो जिस तरह से पूरा देश देख रहा है कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़ के अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, न राम काम में आ रहे हैं, ना वो टूट भी तो रहे हैं ना, न राम काम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, न विकास काम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों का एक प्रेशर बना करके तोड़ा जा रहा है, एक प्रेशर बनाकर तोड़ा जा रहा है, और साम दाम दंड भेद जो है सूर्य मैथिल जी वो अपनाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आएगा कहां से? धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उन्होंने कहा ना कि जादू है, बिल्कुल सही है, जादू है। जब 370 और 35 से हटा के इस देश से 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान हटाकर कलंक साफ किया, वो जादू आज जनमानस पे है। जब हमारे सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान ले आता तो इस देश के एक प्रधानमंत्री कड़ी निंदा करते थे, आज सेना घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, वो जादू है। इस देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम विश्व आर्थिक पटल पर एक चमकता हुआ सूर्य बन गए हैं, वो जादू है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जादू है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जादू है। और साथ ही साथ मैं बताऊं, हर घर में नल से जल, हर बहन को इज्जत घर और हर गरीब को पक्का मकान, ये भी जादू है जो 400 पार लेके जाएगा। लेकिन उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखाएं, क्योंकि भीतर राउज एवेन्यू कोर्ट के इस वक्त के कविता मौजूद हैं। करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। के कविता इसी कोर्ट के भीतर मौजूद है, राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, जिनको जमानत मिली है 15-15 हजार के मुचलके पर। लेकिन अभी कोर्ट रूम के भीतर, कोर्ट के भीतर के कविता मौजूद है, जिन्हें कल हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। किसी भी वक्त कविता की पेशी हो सकती है। शराब घोटाला मामले में कविता की पेशी होनी है, किसी भी वक्त उनकी पेशी हो सकती है। कविता की कस्टडी मांगेगी ईडी, क्योंकि उनसे पूछताछ की जानी है। दरअसल पिछले दिनों जिन जिन लोगों से पूछताछ की गई है, जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उन्हें कविता का नाम भी लिया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया था। इसीलिए के कविता को पहले समन दिए गए थे और अब के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हैदराबाद से के कविता को गिरफ्तार किया गया है और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पे उन्हें पेश किया जाना है। किसी भी वक्त इस कोर्ट के भीतर उन्हें पेश किया जा सकता है। शराब घोटाला मामले में कविता की पेशी होनी है। और ये बता दें आपको कि ईडी कविता की कस्टडी मांगेगी, जिससे उनसे सवाल जवाब किए जा सके कि उनका क्या रोल रहा है, उनका नाम क्यों लिया गया है, ये तमाम चीजें उनके सामने रखी जा सकती है। हिमानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी, के कविता कोर्ट के भीतर मौजूद है, किसी भी वक्त उनकी पेशी हो सकती है और ईडी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी कस्टडी मिल सके। निश्चित रूप से ईडी की ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो कितने दिनों की कस्टडी ले सकती है, क्योंकि वो तमाम पूछताछ जो है वो दरअसल यहाँ पर उनसे करनी होगी। क्योंकि देखिए, साउथ कार्टेल की जब बात आती है तो पूरा उसका जो जिम्मा है या पूरा उसको जो संभाल रही थी वो के कविता ही थी। आपको याद होगा किस तरह से कोविड के टाइम पर वो जो लाइसेंस दिए गए थे और उस पर किस तरह से वो तमाम चीजें निकलकर जब सामने आई थी, तो उसमें वो पूरा जो साउथ ग्रुप है उसको के कविता ही देख रही थी। और जब ये पूरा मनी ट्रेल आता है, जब मनीष सिसोदिया का नाम आता है, संजय सिंह का नाम आता है, अब के कविता का नाम उसमें आया है और इसीलिए ये माना जा रहा है, दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट से वो तमाम समन जिनकी अनदेखी करते रहे अरविंद केजरीवाल, उसे लेकर उनको एक राहत जरूर मिली है। व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से उन्होंने मांगा था कि उनको पेशी से छूट मिले, तो वो उन्हें मिला है। लेकिन साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि कानून का पालन तो लेकिन आपको करना होगा, कानून का पालन तो लेकिन आपको करना होगा। और इसी पर एक और बड़ी खबर जो इस वक्त बता रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव का मैं रुख करती हूँ सीधा। वैभव के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है। वैभव,